कोल्ड वॉर का जमाना था। दुनिया दो कैंप्स में डिवाइडेड थी और इंडिया ऑफिशियल न्यूक्लियर पावर्ड नहीं था। इसी बीच एक शॉकिंग बात सामने आती है, इंडिया को 3 बार न्यूक्लियर धमकी दी गई थी। ये क्लेम किसी एनालिस्ट का नहीं बल्कि इंडिया के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिव शंकर मेनन का है। तो सवाल ये है, क्या पाकिस्तान ने इंडिया को न्यूक्लियर ब्लैकमेल किया या ग्लोबल सुपर पावर्स भी इस गेम का पार्ट थे? तो आज हम फैक्ट्स को कनेक्ट करेंगे और समझेंगे इंडिया की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी का रियल ट्रुथ। मेनन ने क्लियरली कहा, 1998 से पहले इंडिया पर एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट न्यूक्लियर थ्रेट्स यूज किए गए और ऐसे इंसिडेंट्स कम से कम 3 बार हुए। ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है, ये एक पॉलिसी इंसाइडर का स्टेटमेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, 1998 के बाद ऐसे थ्रेट्स ऑलमोस्ट बंद हो गए। मतलब न्यूक्लियर वेपन्स ने इंडिया की स्ट्रैटेजिक पोजीशन कम्प्लीटली चेंज कर दी। यहाँ एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना होगा। न्यूक्लियर थ्रेट का मतलब हमेशा बॉम्ब गिराना नहीं होता। इसमें 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला एक्सप्लिसिट थ्रेट, मतलब हम न्यूक्लियर यूज करेंगे। फिर इम्प्लिसिट थ्रेट, मिलिट्री मूवमेंट और सिग्नल्स देना। उसके बाद स्ट्रैटेजिक प्रेशर, डिप्लोमेसी के थ्रू डर बनाना। कोल्ड वॉर के टाइम से ही ये गेम चल रहा है और इंडिया भी इस ग्लोबल न्यूक्लियर पॉलिटिक्स का पार्ट था। फिर 1971 आता है, जिसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर होती है बांग्लादेश लिबरेशन के लिए। यूएस ने अपना न्यूक्लियर कैपेबल फ्लीट बे ऑफ बंगाल भेजा। ये एक क्लियर स्ट्रैटेजिक वार्निंग सिग्नल था, जिसमें मैसेज था, इंडिया लिमिट क्रॉस मत करो। कोल्ड वॉर की टाइम इंडिया न्यूक्लियर पावर नहीं था, इसीलिए सुपर पावर प्रेशर डाल सकते थे। अब आता है नेक्स्ट फेज। 1980s के एंड तक पाकिस्तान सीक्रेटली न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा था। पाकिस्तान ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की और न्यूक्लियर वेपन को बैटलफील्ड टूल की तरह देखा। इससे इंडिया पर कांस्टेंट प्रेशर बना। इंडिया को पता था कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो न्यूक्लियर एक्सेलेशन हो सकता है। इसकी स्ट्रैटेजिक रियलिटी ये थी, इंडिया कन्वेंशनल वॉर में स्ट्रॉन्ग था। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन को बैलेंस इक्वल करने के लिए यूज किया। फिर सबसे क्रूशियल मूवमेंट आता है 1995 का। इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला था, लेकिन यूएस प्रेशर प्लस सैटेलाइट सर्वेलेंस के बाद टेस्ट पोस्टपोन हो गया। ये एक क्लियर केस था न्यूक्लियर कोएर्शन का, जिसका मतलब है इंडिया को इनडायरेक्टली बोला गया, टेस्ट किया तो कॉन्सिक्वेंस होंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इंडिया ने इतने सालों तक न्यूक्लियर वेपन्स ओपनली क्यों नहीं बनाए? इसके 4 मेजर रीजन हैं। सबसे पहला, इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इंटरनेशनल सैंक्शंस का फियर था। उस टाइम पे गवर्नमेंट नेहरूवियन थिंकिंग रखती थी और एनपीटी सिस्टम का प्रेशर था। लेकिन इंडिया का अप्रोच था कि कैपेबिलिटी रखो पर डिक्लेयर मत करो। फिर आता है 1998 का पोखरान सेकंड। इंडिया ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया, जिसका रिजल्ट आया स्ट्रैटेजिक इक्वालिटी, ग्लोबल रिकॉग्निशन, न्यूक्लियर ब्लैकमेल का एंड। मेनन का डायरेक्ट कंक्लूजन था, न्यूक्लियर वेपन्स ने इंडिया को कोर्शन से बचाया। इंडिया ने एग्रेसिव पॉलिसी नहीं ली, बल्कि एक बैलेंस्ड अप्रोच चूज की, जिसमें था नो फर्स्ट यूज, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। मतलब इंडिया पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने किया तो रिस्पॉन्स डिवास्टेटिंग होगा। फिर आता है 1999 का कारगिल वॉर। दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर बन चुकी थी, फिर भी फुल स्केल वॉर नहीं हुआ, जिसका रीजन था न्यूक्लियर डेटरेंस। तो क्या पाकिस्तान ने इंडिया को न्यूक्लियर थ्रेट दिया था? आंसर है सिंपल, नहीं। पाकिस्तान फैक्टर था, लेकिन ग्लोबल पावर भी इक्वली इन्वॉल्व थी। जिसका ट्रुथ निकल कर आता है, इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स पावर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सोवरेनिटी और डिसीजन मेकिंग फ्रीडम प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए। आप क्या सोचते हो, क्या न्यूक्लियर पावर पीस मेंटेन करते हैं या ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा रिस्क है? कमेंट करो और ऐसे ही डीप जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलो।